उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। ये गांव नक्शों में तो मौजूद था, लेकिन लोग वहां जाने से बचते थे। कारण था वहां की अजीब घटनाएं। दिन में भैरवगढ़ किसी साधारण पहाड़ी गांव जैसा दिखता था। धुएं से भरे कच्चे घर, ढलानों पर बने खेत और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। गांव वाले कहते थे, रात होने के बाद जंगल जाग जाता है। एक ठंडी शाम शहर से आया एक युवक अर्जुन उस गांव पहुंचा। अर्जुन पेशे से पत्रकार था। उसे रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। कुछ दिनों पहले उसे एक चिट्ठी मिली थी, बिना नाम की। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो भैरवगढ़ आओ, यहाँ लोग मरते नहीं, गायब हो जाते हैं। यही लाइन अर्जुन को यहाँ खींच लाई थी। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें पसंद ना हो। एक बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आया। शाम होने से पहले कहीं ठहर जाओ और रात को बाहर मत निकलना, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। क्यों, यहाँ भूत घूमते हैं क्या? भूत नहीं, उससे भी बुरा। रात होते ही गांव पूरी तरह शांत हो गया। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न लोगों की बातचीत। अर्जुन जिस घर में रुका था, उसकी खिड़की से घना जंगल साफ दिखाई देता था। करीब आधी रात उसे लगा जैसे जंगल के अंदर कहीं दूर लाल रोशनी जल रही है। पहले उसने सोचा कोई मशाल होगी, लेकिन फिर हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहे हों। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और चुपचाप बाहर निकल आया। जंगल के अंदर जाते ही ठंड अचानक बढ़ गई। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे जिंदा हों। कुछ दूर जाकर अर्जुन रुक गया। उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी सांस रोक दी। एक खुली जगह पर काला घेरा बना हुआ था। बीच में आग जल रही थी। आग के चारों तरफ 5 लोग काले कपड़ों में खड़े थे और बीच में जमीन पर कोई लेटा हुआ था। वो इंसान हिल भी नहीं रहा था। तभी एक लंबा आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर राख लगी थी और हाथ में हड्डियों से बना डंडा। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आग की लपटें नीली हो गईं और जमीन पर पड़ा इंसान जोर से चीखा। फिर अचानक शांत। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा जूम किया और तभी उस आदमी की नजर सीधे कैमरे पर पड़ी, जैसे उसे पता चल गया हो कोई देख रहा है। अचानक सारे लोग एक साथ अर्जुन की दिशा में मुड़े। जंगल में तेज हवा चलने लगी। अर्जुन घबराकर भागा। पीछे से पत्तों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। कोई उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर राख से बना एक निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अनुष्ठान वाली जगह पर देखा था। और उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुमने देख लिया है, अब तुम जा नहीं पाओगे। अर्जुन डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अपने कमरे में था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, तुम जंगल गए थे, है ना? अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? मुखिया ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जो भी वहां जाता है उसके शरीर पर वही निशान आ जाता है। अर्जुन ने अपनी हाथ की तरफ देखा। उसकी कलाई पर राख से बना वही चिन्ह उभरा हुआ था और वो धीरे धीरे जलने लगा। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई, ये चुना जा चुका है, अगली अमावस्या तक ये जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी पल गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और दूर जंगल से फिर वही लाल रोशनी दिखाई दी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। पूरा भैरवगढ़ गांव डर से घरों में बंद हो चुका था। अर्जुन की कलाई पर बना काला निशान अब जलने लगा था, जैसे अंदर कोई आग धधक रही हो। मुखिया ने घबराकर कहा, समय आ गया है, अमावस्या आज ही है। अर्जुन चौंक रहा, लेकिन वो लोग हैं कौन और मुझे ही क्यों चुना गया?
गांव की वही बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अजीब डर था, क्योंकि तुम्हारा इस गांव से पुराना रिश्ता है। औरत उसे गांव के पुराने मंदिर के पीछे ले गई। वहां पत्थरों के नीचे एक जंग लगा संदूक दबा हुआ था। संदूक खोलते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी, एक औरत और उनकी गोद में छोटा बच्चा। वो बच्चा अर्जुन था। ये कैसे संभव है? वो बुदबुदाया। औरत ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे माता पिता इसी गांव के थे। 20 साल पहले यहाँ काला जादू करने वाला एक तांत्रिक आया था, कालीनाथ। वो अमर होने के लिए हर अमावस्या पर बलि देता था। तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर रात में भाग गई थी। उसने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया और गांव वालों ने सच छुपा दिया। अर्जुन के दिमाग में जैसे सब घूमने लगा। तो वो चिट्ठी, कोई उसे वापस बुलाना चाहता था। जैसे ही सूरज डूबा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर जंगल से ढोल जैसी आवाज आने लगी। मुखिया ने कहा, आज कालीनाथ अपनी आखिरी साधना करेगा। उसे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे खून से ही उसका अनुष्ठान पूरा होगा। अर्जुन डर गया, लेकिन इस बार उसके अंदर गुस्सा भी था। अगर मैं नहीं गया तो? बुजुर्ग औरत बोली, तो वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अर्जुन ने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, लेकिन इस बार खत्म वो होगा। जंगल के बीच वही जगह, वही काला घेरा, वही नीली आग। कालीनाथ खड़ा था, लंबा, डरावना, आंखें लाल अंगारों जैसी। आ ही गए, मैं जानता था। अर्जुन को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घेर लिया। उसका शरीर खुद ब खुद घेरे के अंदर चला गया। कालीनाथ मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। अचानक अर्जुन के दिमाग में अपनी माँ की आवाज गूंजी, डर मत, उसकी ताकत डर से चलती है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे याद आया मंदिर, घंटियां और वो ताबीज जो संदूक में मिला था। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया। जैसे ही कालीनाथ अंतिम मंत्र बोलने वाला था, अर्जुन जोर से चिल्लाया, ये खत्म हो चुका है। ताबीज चमक उठा। नीली आग अचानक सफेद हो गई। कालीनाथ दर्द से चीखा, नहीं, ये संभव नहीं। अर्जुन आगे बढ़ा और ताबीज आग में फेंक दिया। एक तेज धमाका हुआ। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। कालीनाथ का शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। सुबह होते ही भैरवगढ़ में पहली बार शांति थी। लोग घरों से बाहर निकले। डर खत्म हो चुका था। अर्जुन चुपचाप जंगल की तरफ देखता रहा। उसे लगा सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वो गांव छोड़ने लगा, उसकी कलाई पर बना निशान फिर हल्का सा चमका और हवा में बहुत धीमी आवाज गूंजी, काला जादू कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल फिर से शांत था, पर कहीं गहराई में लाल रोशनी एक पल के लिए फिर चमकी।